नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट के उपचुनाव है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे दिल्ली का रिजल्ट आएगा वैसे ही उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा लेकिन इस विधानसभा सीट पे एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ दोनों दल यानी सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उधर विपक्ष में अखिलेश यादव, दोनों पार्टियों की दांव इज्जत पे लगी है। मतलब प्रतिष्ठा एकदम फंस गई है। सपा को ये है कि अयोध्या में जिस तरह से हमने लोकसभा में हराया उसी तरह मिल्कीपुर में हरा देंगे तो दोहरी मार बीजेपी पे हो जाएगी, सरकार पे हो जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं ना कि सपा के ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं उसका भी जो है करारा जवाब मिल जाएगा। और वहीं बीजेपी ये चाह रही है कि कम से कम मिल्कीपुर वाली अगर चुनाव जीत जाएंगे उपचुनाव, तो कम से कम कुछ घाव जो है फैजाबाद लोकसभा हारे हैं उस पे जो है थोड़ा मरहम का काम हो जाएगा। और दोनों दल मेहनत कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष कहीं न कहीं ये भूल कर बैठता है कि वो लोकसभा सीट फैजाबाद है, पूरे जिले का नाम अयोध्या है, लेकिन अयोध्या अयोध्या कह के ये सीधा टोंड कसते हैं अयोध्या विधानसभा में, जहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये वहां पे वार करते हैं। और उसको लेकर कई बार बीजेपी के नेता और तमाम लोग भी ये कहे कि पूरी लोकसभा की अगर बात की जाए तो अयोध्या में तो वहां पे बीजेपी के विधायक हैं ही, वहां पे थोड़ी ना बीजेपी हारी है, वो विधानसभा चुनाव में। लेकिन अयोध्या कह कह के वो बीजेपी पे वार करने का एक जो तरीका होता है उस पे जो है समाजवादी पार्टी करती है। और यही नहीं, जब लोकसभा चुनाव जीते अवधेश प्रसाद वहां से, तो आपको याद हुई होगा कि लोकसभा में संसद में किस तरह से उनको एक ट्रॉफी की तरह दिखाया गया कि देखिए हमने हरा दिया। जहां पे इतना बड़ा विकास पूरे विश्व की निगाह थे, पूरे विश्व के भर के लोग आए थे, बीजेपी ने इतना बड़ा आडंबर किया, ये किया, मतलब तमाम ऐसे आरोप लगाए, विकास के झूठे वादे किए, लोगों की जमीन छीन ली, घर छीन लिए, दुकान छोड़ छीन लिए, रोजगार छीन लिए, तमाम चीजें का आरोप लगाया। कहा कि वहां देखिए हमने चुनाव हरा दिया बीजेपी को। बीजेपी कितना भी कह दे कि अयोध्या में विकास हुआ, इतना बड़ा हमने काम किया, एक काम किया, यानी धर्म की राजनीति को जो है कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर चोट करने का वो एक तरीका उन्होंने अपना लिया। अब मिल्कीपुर में विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव, क्योंकि अवधेश प्रसाद अब सांसद हो गए हैं, तब वहां चुनाव हो रहा है, तो वहां चुनाव में बीजेपी एकदम दाव लगा दी है कि चाहे कुछ भी हो हम इस सीट पे चुनाव जीत के रहेंगे। उधर सपा भी ये चाह रही है कि नहीं, अगर ये सीट हम दोबारा जीत गए अगर, और अगर ये सीट हमारे हाथ में आ गई तो फिर बीजेपी के लिए जो है एकदम जो है दोहरा तमाचा है कि देख लीजिए है स्थिति। वहां पे कई ऐसे विवाद भी हुए अभी हाल ही में, तो किस तरह से वहां जो है हिंसा बढ़ गई, हिंसा का रूप देने का काम हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई और तमाम ऐसी चीजें सामने आई कि वहां पे जो है कार्रवाई हुई और मामला शांत शांत हुआ। लेकिन वो मामला अभी भी वहां के लोगों के जेहन में है और वो चीज को जो है वो लोग जानते हैं कि करवाया किसने, किया किसने, क्या हुआ कांड में, सब जानते हैं। पुलिस चौकी किसके घर पे चल रही थी, क्या है, सब कुछ सब जानते हैं। अब मामला यह है कि चुनाव तो है ही, वहां टिकट के दावेदारी जो लोग किए थे और जिनको टिकट मिला वो भी बड़ा सवाल है, और ये दोनों दल के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी में तो सिर्फ एक लोग आवाज उठाए, लेकिन उनको टिकट मिल गया दूसरी पार्टी से, यानी चंद्रशेखर रावण की वाली पार्टी से। तो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगा क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को वहां टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, अजीत प्रसाद को। तो वहां एक विवाद ये तो था ही। लेकिन बीजेपी के साथ क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी बार गए वहां पे, कई कार्यक्रम लगाए मिल्कीपुर में, और एक मतलब पूरे कई मंत्रियों को लगा दिया गया, 1 दर्जन से मंत्री तो वहीं सब बराबर काम कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वहां
मंत्री मतलब इतना जाल बिछा दो कि कम से कम वोट जो है जाने न पाए इधर से उधर। 7 मंत्री बताइए जो है चले जा रहे हैं नामांकन में प्रत्याशी के। लेकिन वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां टिकट के दावेदारी किए थे और जो वहां पे चुनाव 2022 में लड़े, सेकंड पोजीशन पे रहे, उनका टिकट कट गया और वहीं से विधायक भी कई बार रहे। गोरखनाथ का टिकट काट के इन्होंने चंद्रभान को दे दिया। चंद्रभान पासवान को तो भाई नाराजगी तो होगी कि सबसे बड़े दावेदार तो हम थे कि भाई हमको देते उपचुनाव में, लेकिन नहीं दिए। पूर्व विधायक भी एक थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। संगठन में अच्छा खासा वो काम भी कर रहे थे, वो भी दावेदारी किए थे, उनकी भी नाराजगी है। सब जानते हैं राधे श्याम त्यागी जिला महामंत्री हैं और वहीं के रहने वाले हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। ऐसे करीब 7 लोग से ज्यादा जो हाँ प्रबल दावेदारी किए थे सब नाराज हैं। चंद्रभान भी संगठन में काम किए हैं, संगठन के साथ रहे हैं, लेकिन जिनका टिकट कटा उनके अंदर तो नाराजगी है ही। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि चंद्रभान के टिकट मिलने के बाद कितने लोग नाराज हुए। उनके नामांकन में कोई गया नहीं, बाबा जो गोरखनाथ हैं वो भी नहीं गए। उनको मनाने के लिए मंत्री पहुंच गए, स्वतंत्र देव और सूर्य प्रताप शाही राधे श्याम त्यागी के यहाँ पहुंच गए। ऐसे तमाम लोगों के यहाँ पहुंचे जो जो नाराजगी जिनके अंदर थी, लेकिन वो नाराजगी अभी भी कायम है। बीजेपी समेट नहीं पा रही है कि कैसे जो है इसको समेटा जाए। और ये नाराजगी अगर रहेगी, जो वहां पे 1-2 बार विधायक रहा तो उसके कुछ वोट बैंक तो होंगे, वो तो नुकसान करेंगे। राधे श्याम त्यागी को तो हार्ट अटैक पड़ गया था और लोग वहां चर्चा हो गया टिकट कटने की वजह से हुआ, इतना सोच ली कि बताइए उनको हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, उनको इलाज हो रहा है। तो ये सब नाराजगी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा वहां के लोग इस चीज बता रहे हैं कि अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो फिर जो है यहाँ वही हाल होगा जैसे लोकसभा में हुआ। हाँ, सपा के साथ भी वही चीज है, लेकिन कुछ ही लोग उनके नाराज हैं और खुल के आ नहीं रहे हैं। उनके अंदर मन में है लेकिन वो खुल के आ नहीं रहे। इनकी तो पूरी नाराजगी बीजेपी के सामने आ जा रही है, मन सब खुल जा रही है बात कि भाई टिकट कटने की वजह से तो ये सब चीजें हो रही हैं। कोई नामांकन में नहीं जा रहा है, मंच साझा नहीं कर रहा है। आधा दर्जन मंत्री वहां लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। हाँ, घर घर जाके मनाने की प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन उसका भी असर तो कुछ नहीं हो रहा है। नाराजगी है तो है, वो दूर कैसे करें। और सपा के साथ है कि अजीत को टिकट मिला है, बेटे को तो वहां परिवारवाद का है कि बाप सांसद हो गया, वो विधायक थे, सांसद हो गए तब बेटे को विधायक बना रहे हैं। उनके साथ भी समस्या है, लेकिन वो समस्या कितनी दूर तक जाएगी ये भी देखना होगा कि वहां पे क्या स्थितियां हैं। वोट की राजनीति जो हो रही है, जातिवाद, तब तमाम चीजें वहां पे हैं। और अगर ऐसी नाराजगी रहेगी जिसके लगभग 1 दर्जन नेता जो बड़े हैं, जिनका उस क्षेत्र में रसूख है, अगर वो नाराज होंगे तो किसके लिए घाटा है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पे योगी आदित्यनाथ एक्सरसाइज किए, मंत्रियों को लगा दिए, नेताओं को लगा दिए, संगठन के लोग भी तमाम लोग काम कर रहे हैं, संगठन का चुनाव भी चल रहा है। इसलिए सब बहुत भारी पड़ने वाला है। और अगर यही हाल रहा तो फैजाबाद लोकसभा वाला ही कांड जो है मिल्कीपुर में भी हो सकता है और एक ख्वाब जो है अधूरा ही रह जाएगा कि कम से कम कुछ मराम लग जाए लोकसभा वाला। तो ये स्थितियां हैं। बहरहाल देखिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जनता है, कब क्या भुला दे कब क्या याद कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोगों के बीच में ये असमंजस की स्थिति रहती है कि जनता अगर चाह ले
तो ताज पहना दे, और नहीं तो फिर किसी के लायक नहीं छोड़ती। घमासान जारी है, प्रचार प्रसार जोरों पे है। इधर से लगभग 1 दर्जन मंत्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, उधर से अखिलेश यादव की भी टीम लगी हुई है। देखिए आगे बहरहाल क्या होता है। इस बार अवधेश बाजी फिर मार ले जाएंगे कि फिर बीजेपी अपना घाव भरेगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।